मैहर में ठेकेदारों की मनमानी के चलते ग्रामीणों की परेशानी अब बढ़ गई है। जिले के मन टोलवा गांव में नहर शाखा परियोजना का काम जारी है। ठेकेदार यहां नहर निर्माण के नाम पर लोगों की गृहस्थी उजाड़ने का काम कर रहे हैं। नहर निर्माण के लिए यहां पर नियमों को ताक पर रखकर ब्लास्टिंग की जा रही है। मैहर जिले के मंटोलवा गांव के लोग इन दिनों दहशत में जी रहे हैं। उनकी दहशत का कारण है नहर निर्माण कंपनी, जो इन दिनों इलाके में ब्लास्टिंग कर रही है, जिसके कारण गांव के कई घर दरक चुके हैं। घर जर्जर हो चुके हैं। पिलर से कंक्रीट निकलने लगा है। दिन रात ब्लास्टिंग से ग्रामीण परेशान हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक नहर है जो सिंचाई परियोजना के तहत है। इससे कई किसानों को सुविधाएं होंगी, मगर जिस गांव में ये नहर का निर्माण कराया जा रहा है उस नहर में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। उस नहर के ब्लास्ट के चलते यहाँ पर लगातार ब्लास्टिंग भी होती है। ब्लास्टिंग के चलते लोगों के घरों में दरार भी आती है। यहाँ ब्लास्टिंग का काम रीवा नहर शाखा परियोजना के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास परियोजना की देखरेख में किया जा रहा है। जिस वक्त ब्लास्ट किया जाता है, तमाम ग्रामीणों को घर खाली करने पड़ते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार मनमाने तरीके से ब्लास्टिंग का काम कर रहा है। सर, ये जब ब्लास्टिंग हुई ना तो उसके पत्थर ना उसमें पड़े, छांदी में पड़े, सीट में, तो जो खपड़े थे वो फूट गए और दीवार धड़क गई, छतें धड़क गई। जब यहाँ से साहब गए लिखने पढ़ने के लिए तो मैंने बोली कि सर ये दीवार चटक गई है, छतें चटक गई हैं। तो साहब बोले कि इसका जो खपड़ा टूट गया है, अगर ज्यादा नुकसान होगा तो भरपूर किया जाएगा उसको, और इसके अलावा कुछ नहीं बोले। अपने बड़े पत्थर गए हैं तो दरवाजे में गए हैं। ब्लास्टिंग से पत्थर आपके घरों में आते हैं? हाँ, दरवाजे में गए हैं। सर आते हैं, थोड़ा देखते हैं, चले जाते हैं यहाँ से, कहते कुछ नहीं होगा यहाँ। नहर का जो पत्थर है वो आप लोगों के घर में आता है? जी आते हैं सर, वो बगल में छत जो है तो ढिड़क गया पूरा। हाँ, दरारें आ गई। हाँ, दरारें आ गई सर। कोई जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं? कोई नहीं सुनने को तैयार। यहाँ भी जितने भी घर बने हैं, ज्यादा से ज्यादा घर आदिवासी वर्ग के लोगों के बने हुए हैं और इनके लिए घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। गरीब परिवार के हैं बेचारे। ये ब्लास्टिंग होती है तो इनके घरों में जो बने हुए हैं तो दरारें आ जाती हैं। घर पूरा गिरने का, क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। आपको हम चल के दिखा सकते हैं, कई घर ऐसे हैं कि जिसमें दरारें आ चुकी हैं और उनके लिए कोई प्रावधान नहर वालों ने नहीं बनाया। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें घर का मेंटेनेंस कराने के लिए मुआवजा दिया जाए, साथ ही ब्लास्ट की क्षमता को कम किया जाए ताकि घरों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। हालांकि कंपनी के इंजीनियर का कहना है कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी कम की गई तो चट्टान टूटेगी ही नहीं। अब हम देख रहे हैं कहाँ क्रैक्स वगैरह आए हैं, है ना। हम देख के फिर हम रिपोर्टिंग करेंगे और उनके मेंटेनेंस करवाएंगे। हैवी ब्लास्टिंग जो जितनी निर्धारित है उतनी ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। अब आप देख रहे हो कितने चट्टान है बड़ी बड़ी। अगर बहुत हल्की ब्लास्टिंग करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ग्रामीणों को आरोप भी है कि जो नहर की खुदाई हो रही है वो निचले हिस्से में हो रही है, ऊपर सर्वे हुआ था, ऐसा कुछ नहीं ऐसा। ग्रामीणों की शिकायत के बाद मैहर कलेक्टर ने नर्मदा घाटी विकास के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी संज्ञान में है हमारे, और इसमें हमने जांच रिपोर्ट भी मंगवाई है और एनवीडीए जो विभाग है जिसके द्वारा नहर का निर्माण किया जा रहा है, उनसे हमने रिकॉर्ड भी मांगा है और इसमें जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार हम निश्चित तौर पे कार्रवाई। यहाँ ब्लास्टिंग के संबंध में अनुमति दी गई थी या नहीं, अब इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन ग्रामीणों को जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी भी कोई, जो ये गरीब आदिवासी है, उनकी कोई सुध लेता है या इसी तरह इनको इसी हाल पर छोड़ देता है। धर्मेंद्र वर्मा, एनडीटीवी मैहर।